हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान बाय मीडिया एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। तो पिछली क्लास में हमने रेडियो के बारे में बात की थी कि रेडियो के फॉर्मेट क्या है, उसमें किस किस तरह के शोज़ आते हैं। उसके शोज़ स्पोकन वर्ड, म्यूज़िक प्रोग्राम्स में डिवाइडेड हैं, प्लस न्यूज़ बुलेटिन आती हैं। 15 मिनट्स का मेजर न्यूज़ बुलेटिन होता है, बाकी नहीं तो 5 मिनट्स की न्यूज़ रील्स टाइप आती हैं। देन उसके बाद न्यूज़ रील्स के हमने बारे में जाना था। डॉक्यूमेंट्रीज़ होती हैं या जिसको हम रेडियो फीचर कहते हैं, हमने इसके बारे में भी पढ़ा था। प्लस हमने ये भी पढ़ा था कि जो रेडियो प्ले होते हैं वो उनका क्या यूज़ है। प्लस लायनल फील्डन के बारे में भी हमने जाना था कि वो फर्स्ट कंट्रोलर जनरल थे ऑल इंडिया रेडियो के, और यही वो पहले इंसान थे जिन्होंने 30 मिनट का रेडियो प्ले ऑल इंडिया रेडियो पे इंट्रोड्यूस किया था। तो चलिए आइए आगे के बारे में पढ़ते हैं। अब बात करते हैं रेडियो टॉक्स के बारे में। रेडियो टॉक्स आर नॉट पब्लिक स्पीचेस, रेदर देन दे आर चैट विद अ फ्रेंड who does not see you but in nevertheless close and attentive to you। तो रेडियो टॉक्स जो होती हैं वो पब्लिक स्पीचेस नहीं है कि आप ठीक है पब्लिक में खड़े होकर भाषण दे रहे हो, वो वाली बात नहीं है। रेडियो टॉक में हमारा सामने वाला पर्सन जो इसमें इन्वॉल्व होता है उसका भी 100% पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी है। Radio talks should give the impression to a listener that the speaker is addressing him or her alone in an informal manner। तो रेडियो टॉक आपकी तभी मायने रखती है कि जब आप सामने वाले पर्सन को या जो आपका इस लिसनर है जो आपको सुन रहा है उस टाइम पे वहाँ पे जो मौजूद है आप उसको बार बार एड्रेस कर रहे हैं। वो इनफॉर्मल भी हो सकता है, लाइक जैसे मैंने अभी आई तो आपको मैंने हेलो फ्रेंड्स बोला तो मैंने आपको एड्रेस किया, ठीक है। वन वे कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए इसमें, बस हम यही बात याद रखते हैं कि 2 वे कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट है। द वर्ड ऑफ अ रेडियो टॉक नीड टू बी kept simple and familiar, yet descriptive and powerful, and the sentences short and without dependent clauses and awkward inversions। सो इसमें रेडियो टॉक जो है वो सिंपल, बहुत ही सिंपल भाषा में आपको समझा रहे हैं और जिससे आप फेमिलियर भी हैं, बट आप एक डिस्क्रिप्टिव तरीके से एक बात के ऊपर बहुत अच्छे से डिस्कशन कर रहे हैं जिसमें आप फैक्ट्स की बात करें। ये नहीं कि मेरे मन में कोई भी पॉइंट आया और मैंने आपके सामने रख दिया, वैसा नहीं होना चाहिए। हम जब किसी के बारे में बात करते हैं तो हम बिल्कुल फैक्ट्स और फिगर्स के साथ बात करते हैं जिससे आप अपनी बातों का जो एट्रीब्यूशन है वो भी आप दे पाएँ। Care should be taken to keep close to the rhythm of ordinary speech when writing the talk and also when recording it। बट जब आप बात करते हैं तो आपको जो रिदम है वो मेंटेन रखनी है, भले ही आप वो बोल स्पीच के टाइम पे रखें या फिर आप जब उसको लिख रहे हैं अपनी स्क्रिप्ट को आप तब मेंटेन करें। बट हाँ, दोनों होनी बहुत ज़रूरी है, रिदम होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी बात में रिदम होगा तो कई बार क्या होता है कि सामने वाले को आपका कंटेंट इंटरेस्टिंग नहीं लगता, बट आपकी बात में जो लय है वो सामने वाले को बांध के रखती है। एंड ऑल्सो व्हेन रिकॉर्डिंग इट, रेडियो टॉक्स have no definite structure. All that listener expects from them is that they should be interesting and informative। Radio talk have no definite structure. All that the listener expects from them is that they should be interesting and informative। तो आप जो भी रेडियो टॉक पे आप जो बात कर रहे हैं, सबसे पहली बात आपका कंटेंट इंटरेस्टिंग होना चाहिए, प्लस उसमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इनफैक्ट आप आज की भी अगर रेडियो सुनेंगे तो ऐसा नहीं है उसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, दे हैव इन्फॉर्मेशन। अगर आप उसको ध्यान से सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनका हर शो किसी ना किसी इन्फॉर्मेशन बेस्ड रहता है। नेक्स्ट हमारा है म्यूज़िक प्रोग्राम। म्यूज़िक प्रोग्राम्स एंजॉय मच ग्रेटर पॉपुलैरिटी देन टॉक शोज़ एज इज़ एविडेंट फ्रॉम द पॉपुलैरिटी ऑफ FM चैनल्स। सो FM जाने इसलिए जाते हैं कि म्यूज़िक सारा दिन वहाँ पे बजता रहता है, बैक टू बैक 4 सॉन्ग्स आते रहते हैं, तो वो इसीलिए म्यूज़िक प्रोग्राम आता है। वी एंजॉय म्यूज़िक फॉर इट्स रिदम, मेलोडीज़ एंड हार्मनीज़ एंड अबव ऑल फॉर द रिलैक्सेशन इट प्रोवाइड्स। तो मोस्ट प्रोबेबली जो सबसे इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि हम म्यूज़िक प्रोग्राम्स इसीलिए ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं। इनफैक्ट हम म्यूज़िक सुनना इसीलिए पसंद करते हैं क्योंकि हम उससे रिलैक्स होते हैं।
तो रिलैक्सेशन एक सबसे बड़ा पॉइंट है। इनफैक्ट आप कभी भी देखेंगे लोग अपनी कार में होते हैं या कहीं होते हैं, दे यूज़ टू प्ले सॉन्ग्स, दे यूज़ टू प्ले एफएम। वो क्यों सुनते हैं? वो सिर्फ इसलिए वो सॉन्ग्स के लिए सुनते हैं। Like any talk show, a music program must have unity and form. Disc jockey programs of pop or disco, therefore, should not be mixed up with classical or light classical music. So इसमें सबसे बड़ी बात है जो इन्होंने कही है कि हम इसे मिक्स नहीं कर सकते हैं लाइट क्लासिकल सॉन्ग से या फिर क्लासिकल म्यूज़िक से। दोनों में डिफरेंस है, जैसे कि ट्रेडिशनल सॉन्ग्स और फिल्म सॉन्ग्स में डिफरेंस है, तो वही सॉन्ग्स का क्लासिकल और लाइट क्लासिकल म्यूज़िक में डिफरेंस है। Variety is the keynote to any music program. The different items should be linked together with interesting comments, announcements and narrations. और सबसे बड़ी बात, उनके बीच में जो बातचीत होती है उसको हम लिंक कहते हैं। जो लिंक है वो इंटरेस्टिंग कमेंट्स या हम बीच बीच में कुछ ऐसा आके उन्हें बता रहे हैं जिससे उनको उनके बीच में कुछ लिंक लग रहा है, उनको इंटरेस्टिंग लगना चाहिए। वो अनाउंसमेंट भी दे रहे हैं तो एक इंटरेस्टिंग वे में देते हैं, ठीक है। एक नरेशन दे रहे हैं, वो भी एक इंटरेस्टिंग वे में होनी चाहिए। अब आते हैं मूवी ट्रेलर्स पर। मूवी ट्रेलर्स आर स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स यूजुअली ऑफ 15 to 30 मिनट्स। तो इन एग्ज़ाम दे कैन आस्क यू कि मूवी ट्रेलर्स कितने मिनट्स के होते हैं, तो दे आर 15 to 30 मिनट्स ड्यूरेशन। दे आर फास्ट पेस्ड एंड पैक्ड विद एक्सट्रैक्ट ऑफ डायलॉग एंड सॉन्ग्स फ्रॉम द फिल्म बीइंग। तो वो बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, लाइक 2 मिनट्स के, 3 मिनट्स के, या मैक्सिमम 4 मिनट का हो जाता है। एंड पैक्ड विद एक्सट्रैक्ट ऑफ डायलॉग, तो वहाँ पे एक्सट्रैक्ट ऑफ डायलॉग होते हैं प्लस छोटे छोटे जो उनके मेन सॉन्ग्स होते हैं उनकी क्लिपिंग्स भी उसमें ऐड होती हैं, बिकॉज वो एडवर्टाइज कर रहे हैं वहाँ पे उस मूवी का। दैट्स वाई मूवी ट्रेलर्स भी आपकी रेडियो का एक पार्ट है। The narrator links the element with dramatic appeals and announcements. तो जो नरेटर, यहाँ पे नरेटर आपका आरजे होगा, वो आरजे उसमें कुछ ऐसे फैक्ट्स है, कुछ ऐसे तत्व इसमें ऐड करेगा जिससे वो ड्रामेटिक अपील बन जाएगी, लोगों को इंटरेस्ट आने लगेगा। वो अनाउंसमेंट होगी लाइक इसका ट्रेलर रिलीज़ होने वाला है या मूवी इस दिन थिएटर में आने वाली है, तो वो इस तरह से बताएंगे आपको कि आपको वो ड्रामेटिक या फिर वो चीज़ें फील होंगी। The names of stars of the producer, director, playback singers and musicians figure prominently in the trailers. तो सबसे पहली बात जो ये तो होती है आपकी ट्रेलर में कि नेम होगा स्टार का, कौन उसमें की रोल प्ले कर रहा है, प्लस प्रोड्यूसर कौन है उसका डायरेक्टर है, प्लेबैक सिंगर उसमें सिंगिंग किसने की है, और म्यूजिशियंस। ये फिगर्स जो है उसकी सबसे पहले ट्रेलर में ज़रूर आती हैं। जैसे कि अभी अगर आपने देखा होगा तो स्त्री 2 आ रही है, तो स्त्री 2 के जब सबसे पहला जो मोन्टाज आया था उसमें क्या था, उसमें ये था कि स्त्री 2 आ रही है और वो कौन बना रहा है, प्लस उसके पीछे कौन कौन सी फिल्म ऐसी आ गई थी जो सुपर डुपर हिट गई हैं, तो उनका कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जिससे वो ऑडियंस की अटेंशन ग्रैब करती हैं कि ओह वाओ, अब जिसने वो फिल्म बनाई थी अगर हमें वो पसंद है तो हमें आने वाली फिल्म में भी ज़रूर इंटरेस्ट होगा। उनके माइंड में ये थिंकिंग बनती है। नेक्स्ट है ये क्विज़ेस, largely studio based and inexpensive to produce. The quiz show is easily one of the most popular programs for the family. तो क्विज शो एक बहुत ही ईजिली वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम है। जनरली वी यूज टू सी दोज प्रोग्राम्स टू गेट इंफॉर्मेशन। हम अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं, हम इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं। It is the sense of participation and involvement in the quiz questions that make the program very enjoyable, family fair. Then in this book they have given one question: list the programs you listen to on your favorite FM channel, which genre or format they belong to. So I have seen one previous year question of CBSE, तो जिसमें उन्होंने पूछा था कि what is the full form of FM and AIR. तो please note it down. The full form of FM is frequency modulation. Sorry, the writing is not good. Frequency modulation. एंड ऑल इंडिया रेडियो की तो मैंने आपको बताई है, AIR इज़ ऑल इंडिया रेडियो।
इफ़ यू डोंट गेट इट तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपको तभी प्रॉम्प्ट रिप्लाई करूँगी। देन आते हैं बेसिक एलिमेंट्स ऑफ रेडियो प्रोडक्शन। We now turn to factors that need to be taken into account for effective programming. These can be divided into 3 categories. फर्स्ट आपका टेक्निकल, कंटेंट और प्रेजेंटर। तो इन्होंने 3 कैटेगरीज में ये डिवाइड किया है जो एलिमेंट्स है रेडियो प्रोडक्शन के। इसमें सबसे पहला है साउंड क्वालिटी। साउंड क्वालिटी, आपका ऑडियो मस्ट बी क्लियर होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए म्यूज़िक लेवल। ऐसा नहीं कि ठीक है जब गाने आ रहे हैं तो एकदम से आवाज़ फट रही है और आपकी जब आवाज़ आ रही है तो व्यूअर्स को, जो लिसनर्स हैं उनको आपकी वॉइस के लिए वॉल्यूम हाई करनी पड़ रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वॉल्यूम शुड बी बैलेंस्ड, भले ही वो आपका लिंक का टाइम हो या फिर आपका म्यूज़िक का टाइम है। देन आते हैं स्पेशल साउंड इफ़ेक्ट्स। This is the second heading. Special sound effects. You might need the sound of rain. हम जिस भी तरह का कंटेंट रखते हैं हमें उस तरह का साउंड इफ़ेक्ट चाहिए। जैसे कि अगर मैं बारिश की बात कर रही हूँ तो बारिश की बूंदें पड़ती हुई लगेंगी बैकग्राउंड म्यूज़िक में, तो उसका एक अलग इम्पेक्ट आएगा एज दे रिलेट टू द इशू ऑफ द प्रोग्राम। तो वो जब ही उससे रिलेट कर पाएंगे। मैं अगर दरवाज़ा खुलने की बात कर रही हूँ तो जैसे ही गेट ओपन होता है उसकी आवाज़ आएगी, तो लिसनर्स जो है उससे रिलेट कर पाते हैं, प्लस दे हैव अ इमेजिनेशन दैट दे आर प्रेजेंट एट द सेम टाइम, वो वहाँ पर तभी मौजूद हैं। अब आते हैं एसेंट। यू मेक श्योर दैट सर्टेन पैसेजेस आर एम्फसाइज। सो एसेंट इज हेयर इज कि जो कुछ पैसेज हैं या फिर हमारी जो बात है उसमें ऐसा नहीं कि हम सीधा एक फ्लो में बोले जाते हैं, ऐसा नहीं होता कभी भी। उसमें कुछ वर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ नहीं भी होते हैं, तो हम उन सबको एक तरह से नहीं आंक सकते जैसा कहा जाएगा। तो हमें जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे हम उसे एम्फसाइज़ करके बोलें, जहाँ पर नहीं है तो नॉट टू पुट योर मोर एनर्जी ऑन दैट, आपको उस पर ज़्यादा एनर्जी लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा फ्लो में चले जाइए। Then content and its organization includes a number of factors such as, अब हम content के ऊपर बात करेंगे तो content में ये सबसे पहला, प्लीज़ आप अपनी बुक में भी ठीक कर लीजिएगा if you are using the same book or you are using from it my content also. So opening and closing. The first point is opening and closing. The way you introduce a program is very important as it will provide the basis upon which a listener may decide to go on listening or not. तो सबसे पहला जिस तरह से आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं that will be opening and it will provide the basis upon which a listener may decide to go on listening or not. तो सबसे पहला कि जो जिस तरह से आप ओपनिंग कर रहे हैं प्लस द कंटेंट यू आर यूजिंग, आप जिस कंटेंट के बारे में बात करेंगे तो लिसनर्स तभी आपके कंटेंट के लिए रुकेंगे अगर उन्हें उस कंटेंट में इंटरेस्ट है। सपोज़ मैं जैसे आपकी क्लासेस ले रही हूँ, क्लास 12th मास मीडिया सब्जेक्ट, अगर ये सब्जेक्ट किसी के पास है ही नहीं तो उसका यहाँ रुकने का कोई यूज़ नहीं है, या फिर अगर ऐसा भी हो सकता है कोई आगे प्लान कर रहा है तो यहाँ रुकने का फ़ायदा है, बट अदरवाइज़ वो ओपनिंग बताती है कि ये कंटेंट आपके मतलब का है या नहीं। Similarly, the end of the program is supposed to provide a punchline that will make the listener reflect upon or remember the main message. तो जो end of the program है उसमें कुछ ऐसी punchline हो कि जो आपको दिमाग में रहेगी, या फिर कुछ भी ऐसा जो मेन मैसेज जो आपको बता रहा है। जैसे मैंने कहा ज्ञान बाय मीडिया एक्सपर्ट, तो ज्ञान बाय मीडिया एक्सपर्ट बताते हैं कि ठीक है मीडिया का बंदा होगा, जो भी है बंदा या बंदी जो भी होगा, वो आपको मीडिया के बारे में या उससे रिलेटेड किसी चीज़ के बारे में आपको बताएंगे, या XYZ कोई भी कंटेंट हो सकता है। देन इसका सेकेंड है स्लोगन, थीम्स एंड लोगोज। Radio programs can include certain slogans or recurrent themes as a distinctive mark, as people are likely to associate the slogans with the programs. So slogans कुछ ऐसे यूज़ करने चाहिए जिससे ईज़िली जो ऑडियंस है वो प्रोग्राम से रिकनेक्ट हो पाए, कनेक्ट हो पाए, हमें कुछ इस तरह के एसोसिएट अपने आप को लिंक कर पाए। Similarly, these may also be used to promote and reinforce a certain idea or message.
तो ये प्रमोट भी करते हैं, प्लस हम किसी चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं। जैसे कितने सारे रेडियो एफएम्स हैं, इनके पास अपनी खुद की जिंगल्स होती हैं, जैसे कि रेड एफएम की है बजाते रहो, और रेडियो मिर्ची के है इट्स हॉट। तो ये सारे क्या हैं, ये इनकी थीम्स हैं या लोगोज आप कह सकते हैं, स्लोगन्स हैं इन रेडियो स्टेशंस के। You can see this done very efficiently in the advertising world. If you are not sure about it, just turn on your radio और योर टेलीविज़न। अगर जैसे ही सेम स्लोगन या थीम जो है ये आपकी एडवर्टीज़मेंट में भी होती है। एडवर्टीज़मेंट में कैसे, लाइक LIC की बात करते हैं। LIC दे आर यूजिंग येलो एंड ब्लू कलर, बहुत सूदिंग सा कलर है, कहीं भी आप देख लीजिएगा। ज़्यादातर बैंक्स वगैरह भी यही कलर यूज़ करते हैं, जस्ट टू गिव यू दैट फीलिंग दैट आप सिक्योर हो, आप इस चीज़ को यूज़ कर रहे हो, आप सिक्योर हो। प्लस LIC का एक अपना खुद का स्लोगन है, ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी। तो वो आपको एक फीलिंग देगा आपके माइंड में कि ठीक है, मैं अगर अभी लूँगा तो मेरे साथ तो काम करेगा ही करेगा, प्लस मेरे जाने के बाद मेरी फैमिली को भी इससे कोई इशू नहीं होगा, मेरी फैमिली की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकती हैं। तो ये यही फीलिंग देते हैं। देन अब आते हैं नेक्स्ट जिंगल्स पे। जैसा मैंने अभी आपको बताया दैट रेडियो रेड एफएम दे हैज़ इस जिंगल लाइक बजाते रहो, रेडियो मिर्ची का है इट्स हॉट, बाकी ऐसे सबके अपने अपने हैं। आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर अदर अनदर रेडियो स्टेशंस, सो प्लीज़ कंसीडर इट। कि जैसे रेड एफएम का है बजाते रहो, आपका रेडियो मिर्ची का है इट्स हॉट। These are similar to the ones above, only that they are usually musical slogans. They can be easily sung by everybody. So ये किसी की भी ज़बान पे बहुत आसानी से चढ़ जाते हैं। ऐसे होने चाहिए स्लोगन्स या जिंगल्स। ये जिंगल्स ऐसे होंगे तभी लोग आपको सुनना पसंद करेंगे या फिर बार बार आने की कोशिश करते हैं। जैसे कि रेड एफएम पे बहुत फेमस है RJ नावेद नहीं है। जैसे रेड एफएम पे बहुत फेमस है बउआ करके, जो RJ रौनक है वो उसका रोल प्ले करता है। तो तभी लोग आपको बार बार आके सुनेंगे अगर आपका कंटेंट प्लस आपकी जिंगल्स इस तरह से आप यूज़ कर रहे हैं तो। देन नेक्स्ट पॉइंट है आपका ह्यूमर। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट यू हैव सिलेक्टेड, ह्यूमर कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो अगर आपका जो ह्यूमर यानी कि जो सेंस आप यूज़ कर रहे हैं, प्रेजेंस आप यूज़ कर, सेंस ऑफ माइंड यूज़ कर रहे हैं, बट यू शुड नॉट अब्यूज़ इट, एज ह्यूमर इन सर्टेन इंस्टेंसेस मे बी ऑफेंसिव टू पीपल एंड काउंटर प्रोडक्टिव टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोग्राम्स। सो बट ऑफेंसिव नहीं होना चाहिए और आपको एब्यूज़ नहीं करना, आपको एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी। देन नेक्स्ट पॉइंट है सिंप्लिसिटी विथ प्रेजेंटेशन, सिंप्लिसिटी ऑफ प्रेजेंटेशन, सॉरी। तो ये सिंप्लिसिटी ऑफ प्रेजेंटेशन है। सिंप्लिसिटी ऑफ प्रेजेंटेशन मीन्स कि सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, आप प्रेजेंट कर रहे हैं और सिंपल भी रहें। दिस इज़ स्पेशली ट्रू इन द डेवलपमेंट कंटेक्स्ट। अवॉइड जार्गन, सबसे बड़ी बात है अवॉइड जार्गन, कि आप जार्गन्स यूज़ नहीं करेंगे। एंड देन व्हाट इज़ जार्गन्स? जार्गन्स हैं आपके टेक्निकल वर्ड्स जो एक पर्टिकुलर फील्ड में यूज़ होते हैं। जैसे कि हम मीडिया पर्सन्स हैं तो हम मीडिया पर्सन्स के कुछ टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, अगर मैं वो अभी आपके सामने बोलूँगी तो आपको समझ नहीं आएंगे, तो इस वजह से हम यहाँ पे अवॉइड करेंगे जार्गन्स। तो हम ऐसे ही किसी भी नॉन मीडिया पर्सन के सामने वो जार्गन्स यूज़ नहीं कर सकते। And complicated treatment of concepts and messages. Always keep in mind the KISS. The KISS formula is keep it simple and straightforward. तो आपको सिंपल रखनी है, अपना जो कंटेंट है सिंपल आम सी भाषा में बताना है और टू द पॉइंट कहना है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज एक्यूरेसी। Make sure that the content you are presenting is accurate and simple to understand. Accurate होगा उतना ही लोगों को मज़ा आएगा और simple to understand लोगों को आसानी से समझ भी आ जाएगा। जो भी आप बात बता रहे हैं एक तथ्य के साथ बताइए कि हाँ जो हम बात बता रहे हैं वो बिल्कुल accurate है, सही है।
Once broadcast, any inadequacy may have a negative impact on many aspects of the program. So अगर आप कोई भी गलत बात कहेंगे तो वो नेगेटिव इम्पेक्ट छोड़ जाएगी आपके लिसनर्स पर। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है, नेगेटिव इम्पेक्ट नहीं आने देना है। वो हमसे जो भी बात सुने उसके बाद उन्हें ट्रस्ट होना चाहिए। दे डोंट यूज लाइक वो हमें कुछ और नेट वेट यूज़ करके वो ये देख रहे हैं कि सामने वाला पर्सन जो बात कह रहा है वो सही है भी या नहीं। वो चीज़ नहीं होती। वो फेसबुक के साथ, इंस्टाग्राम के साथ या व्हाट्सएप के साथ करेंगे तो चलता है, बिकॉज वो अभी तक इतने रिलायबल नहीं है। बट द टीवी दे आर यूजिंग या फिर रेडियो, न्यूज़पेपर्स, दे आर रिलायबल। आप उन पर रिलाय कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है आपका पॉइंट रिपीटिशन एंड समरीज। इट इज़ यूजुअली अ गुड प्रैक्टिस टू रिपीट मोर देन वंस द क्रूशियल पॉइंट्स योर प्रोग्राम वॉन्ट्स टू गेट अक्रॉस। तो आप कोई भी क्रूशियल पॉइंट है आप उसको रिपीट कर सकते हैं, ये चीज़ ठीक है। ट्राई टू रिपीट द सेम पॉइंट विदाउट डुप्लीकेटिंग दैम। बट हम अगर एक ही बार सेम चीज़ को कहते जाएंगे तो वो आपके सही नहीं है। आपको एक ही चीज़ को बार बार नहीं कहना, वो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। दैट इज़ ट्रीट द पॉइंट इन डिफरेंट वेज so that the listeners are exposed to the message more than once but in different ways। तो आप एक ही बात को अलग अलग तरह से उन्हें कह सकते हैं। At the end of the program you might also want to summarize the main point। और जब आप प्रोग्राम के अंत में हैं तो आप उन पॉइंट्स को एक छोटी सी समरी बना के उनके सामने, जो मेन पॉइंट है उनके सामने रखें। रिमेंबर टू डू इट इन अ कंसाइज एंड इफेक्टिव वे। बट अब वो डिटेल में नहीं होने चाहिए, वो कंसाइज होने चाहिए। छोटे शब्दों में अपनी बात कहनी है और इफ़ेक्टिव तरीके से कहनी है। तो बस आज के लिए इतना ही। फ़िलहाल के लिए मैं आपसे लेना चाहूँगी विदा। जो हमने आज किया है उसे प्लीज़ रिवाइज़ ज़रूर कीजिएगा। बाकी के लिए कल मिलते हैं आपसे। और आपको जो भी कोई प्रॉब्लम आ रही है मीडिया सब्जेक्ट में, आप आगे के लिए कोई गाइडेंस चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।